ऐसा बहुत बिरले होता है जब भ्रष्टाचार से अजीज आकर कोई आत्महत्या की बात कहे और आत्महत्या करने का प्रयास भी कर ले। और देखिए ऐसा ही हुआ है। डुमरी के पंचायत सेवक थे। डुमरी के पंचायत सेवक के रूप में कार्यरत सुखलाल महतो भ्रष्टाचार से तंग आ गए थे। उन्होंने पहले भी कई बार विरोध में आवाज उठाई थी, फिर तंग आकर पत्र जारी करते हुए उन्होंने प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। दुखद ये रहा कि उनका निधन हो गया। अब डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो भी इस पर काफी नाराज हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी रिम्स पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। जयराम महतो भी रिम्स पहुंचे थे, लेकिन अब सूचना ये आ रही है कि उनका निधन होने से पूरे परिवार को एक बड़ा सदमा लगा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह नौबत क्यों आ गई। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित है। अमित, देखिए ये काफी दुखद घटना है। अब वहां देवेंद्र महतो, जयराम महतो जो डुमरी विधायक भी हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो अब क्या बात हो रही है, आखिर क्या इसका समाधान निकल सकता है? मुआवजे की भी बात हो रही होगी। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस प्रकार से बीते दिनों सुखलाल महतो जो कि डुमरी के बलथरिया पंचायत में पंचायत सचिव के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे, और ऐसे में जब एक बैठक होती है और बैठक में उन्हें अपमानित किया जाता है तमाम जो पदाधिकारी है उनके द्वारा, उसके बाद उन्होंने जो परिसर है यानी कि जो डुमरी के पंचायत परिसर है वहीं उन्होंने एक नोट जारी किया, और उसके बाद उन्होंने जो है आत्महत्या की कोशिश की। उसके बाद उन्हें रिम्स लाया गया। इलाज के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। बीते दिनों जयराम महतो भी वहां पहुंचे थे, विधायक हैं, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी आक्रोशित होते हुए साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से सुखलाल महतो के साथ घटना हुई है, तमाम जो लोग हैं इसमें जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही अब आज जब उनके निधन हो गया उसके बाद जेल कैंप के जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो और साथ ही कई ऐसे नेता हैं वो वहाँ मौजूद थे, रिम्स पहुँचे थे। उनकी पत्नी सुखलाल महतो की जो धर्मपत्नी है वो भी मौजूद थी, उनकी जो बेटी है वो भी मौजूद थी, बेटा, तमाम जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनके जो परिजन थे वो भी रिम्स में मौजूद थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ढांढस बंधाया जा रहा था, उन्हें समझाया बुझाया जा रहा था। हालांकि जैसी स्थिति थी तो साफ तौर से लग रहा था कि परिवार पे एक विपद जो है वह आन पड़ी है। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी हताश थे, परेशान थे। अब उनका ऐसा लग रहा था कि हमारी जो आगे की जो जीवन है उससे उसको देखभाल कैसे होगा, हमारा जो जीवन है वो आगे कैसे कटेगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से सुखलाल महतो ने साफ तौर पे एक नोटिस एक जारी करके आत्महत्या किया, और साथ में अब इनके परिवार वाले का भी यही कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार जो है हम लोग भी उसी राह पर रहेंगे। साथ ही उनके बेटे का कहना है कि हमारे पिता ने जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है हम उसको आगे भी ले जाएंगे, और हम अपने पिता पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पिता जो हैं काफ़ी परेशान होने के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुके। साथ ही उनकी पत्नी जो है उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी दी जानी चाहिए, और साथ में एक मुआवजे की जो राशि है वो भी दी जानी चाहिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है रिम्स में पुलिस का बयान जो है पुलिस ने बयान लिया जो मृतक है उनके परिजन से, लेकिन कहीं ना कहीं जो एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही थी तो कहीं आनाकानी चल रही थी। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो और तमाम जो जेल के बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंचे रिम्स। उसके बाद कहीं ना कहीं जो एफआईआर की जो बात है वो लिया गया, यानी कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। उसके बाद उनके परिवार वालों का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे पति के साथ किया गया है हम चाहते हैं कि ऐसा आने वाले समय में यानी कि झारखंड में किसी के साथ ना हो। और साथ ही जो हम जिस प्रकार से हमारे पति ने तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान जो है दे दी, ये कहीं ना कहीं एक हमें गर्व महसूस होता है। और सबसे अहम बात ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कहा वो किया, यानी कि भ्रष्टाचारियों के सामने लड़ते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार करने को लेकर के जैसे इनको उकसाया जा रहा था, लेकिन उन्हें साफ तौर से भ्रष्टाचार करने से मना कर दिया और अंत में मौत के गले लगा लिया। जी बिल्कुल अमित, यानी देखिए जयराम महतो, देवेंद्र महतो पहुंचे हैं तो कार्रवाई की मांग भी हो रही है, और सबसे बड़े गुनहगार तो अब वो अधिकारी नजर आ रहे हैं जिन्होंने उन्हें बेइज्जत करने का काम किया था भ्रष्टाचार के मसले पर। जी बिल्कुल, कल देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो भी रिम्स पहुंचे थे। जिस वक्त सुखलाल महतो का इलाज चल रहा था रिम्स में, जयराम महतो काफ़ी
आक्रोशित लग रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी इस घटना में संलिप्त हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमको जो भी करना पड़े। साथ ही देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद थे, साथ जेल कैंप के कई बड़े नेता जो हैं वो भी मौजूद थे। आज जब सुखलाल महतो की मृत्यु हो जाती है उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो पहुँचते हैं और साथ ही उसके बाद जितनी भी प्रक्रियाएँ होती है उनके परिवार वालों के साथ रह करके उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जो FIR का जो मसला चल रहा था, उनके परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस हमारी बयान जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ ममोड़ करके पेश कर रही है। तो अब इस तमाम चीज़ को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो भी वहाँ पे एक्टिव थे। जयराम महतो लगातार फोन लाइन पे बने हुए थे, उनके परिवार वालों के साथ बात कर रहे थे। उनकी बेटी का भी ये कहना था कि अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे क्योंकि हमारे पिता चले गए। साथ ही उनका बेटा का कहना है, बेटा सबसे अहम बात यह है कि आज फादर्स डे है और ऐसे में उनका बेटा और उनकी बेटी काफ़ी भावुक हो रही थी, काफ़ी परेशान थी, काफ़ी चिल्ला करके कह रही थी कि कैसे भी करके हमें न्याय चाहिए। हमारे पिता के की जो मृत्यु हुई है इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मसले पर देवेंद्र महतो और जयराम महतो जो डुमरी से विधायक भी हैं इस पर क्या करते हैं और दोषी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए उन्हें कब तक सजा दिलाने का काम करते हैं। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।